मुझे कई सारे रिक्वेस्ट मिले हैं कि सर एक डॉक्यूमेंट का बोथ साइड एक ही साथ स्कैन करके पीडीएफ पर कैसे निकालें। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ both side scanning of a document simultaneously in PDF format step by step. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। So those who are interested with this feature of Kyocera copier machine, stick with me, I will show you how. But before moving on to the main video, if you are new, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to never miss an update. So let's get started. डबल साइडेड डॉक्यूमेंट को एक साथ स्कैन करके पीडीएफ में निकालने के लिए पहले आपको जो है अपना Kyocera कॉपियर का स्कैनर के अंदर डॉक्यूमेंट को डाल देना है। ये देखिए डॉक्यूमेंट का एक साइड और ये देखिए दूसरा। Don't do this because if you put on your both side document to scan simultaneously, यानी अगर आप डबल साइडेड डॉक्यूमेंट को एक साथ ही स्कैन करके निकालना चाहते हो तो आपको प्लेटन का स्कैनर पर डॉक्यूमेंट को बिल्कुल नहीं रखना है। इसके बजाय आपको जो है प्लेटन के ऊपर जो एडीएफ यानी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर का जो यूनिट है उसी के अंदर डॉक्यूमेंट को डाल देना है। तब जाके ये डॉक्यूमेंट का दोनों साइड एक ही साथ स्कैन कर पाएंगे। बिकॉज ओनली एडीएफ यूनिट ऑफ दिस कॉपियर मशीन कैन स्कैन अ डॉक्यूमेंट बोथ साइड साइमल्टेनियसली। ये देखिए अब मैं बोथ साइड का इस डॉक्यूमेंट को एडीएफ के अंदर डाल रहे हैं। डालते ही ये देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर एडीएफ का साइन शो हो रहा है। अब चलिए पीसी के स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको जो है Kyocera का क्विक स्कैन आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। करते ही इसका पॉपअप विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ बिफोर स्कैनिंग एनी डॉक्यूमेंट यू हैव टू सेट सम सेटिंग्स। बाएं तरफ आपको तीनों ऑप्शंस देखने को मिलेगा। पहला है स्कैन टू पीडीएफ, दूसरा है स्कैन टू फोल्डर और तीसरा है स्कैन टू ईमेल। अभी आपको जो है स्कैन टू पीडीएफ का ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऊपर में दिए गए बेसिक और एडवांस्ड दोनों सेटिंग्स को सेट कर लेना है। तो चलिए पहले बेसिक सेटिंग्स को सेट कर लेते हैं। जैसे कि स्कैन टू पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट किए गए हैं, इसलिए प्रोफाइल नेम पर स्कैन टू पीडीएफ ही दिखाई दे रहा है। उसके नीचे फाइल नेम का फील्ड दिए गए हैं, जहां पर आप फाइल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं टेस्ट स्कैन 1 लिख रहा हूं। इसके बाद आता है आउटपुट फॉर्मेट। यहां पर ओनली पीडीएफ का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है क्योंकि स्कैन टू पीडीएफ ऑप्शन को ही सिलेक्ट किए गए हैं, जहां पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सेंड टू ऑप्शन पर लोकल फोल्डर सिलेक्ट कर देना है क्योंकि आप अपना पीसी में ही इस स्कैन्ड फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द स्कैन लोकेशन वेयर यू वांना सेव योर फाइल, यानी आप अपना पीसी में किस ड्राइव या फिर किस फोल्डर पे ये स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। इसके लिए आपको जो है ब्राउज के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें से कोई भी लोकेशन आपको चुन लेना होगा। जैसे कि मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके ओके के ऊपर टैप कर रहा हूँ। टैप करते ही ये स्कैन लोकेशन पर डेस्कटॉप को शो कर रहा है और लास्ट में तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुन लेना होगा। जैसे कि मैं ओपन फाइल लोकेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा करते ही आपका बेसिक जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपको एडवांस्ड सेटिंग को सेट कर लेना है। एडवांस के ऊपर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। पहले आपको ओरिजिनल साइज ऑफ डॉक्यूमेंट को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एक A4 डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं A4 ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है फीड मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है कोई डॉक्यूमेंट का दोनों साइड एक ही साथ स्कैन करने के लिए।
यहाँ पर आपको ऑटो, प्लैटन, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर और डुप्लेक्स जैसा ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको जो है डुप्लेक्स ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होगा विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप डबल साइडेड डॉक्यूमेंट को एक ही साथ दोनों साइड स्कैन कर नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का दोनों साइड एक ही साथ स्कैन करके PDF में आप निकालना चाहते हो तो आपको तीनों काम करना ही होगा। पहला है डॉक्यूमेंट को ADF के अंदर डालना है, दूसरा सेटिंग्स में से आउटपुट फॉर्मेट ऑप्शन में PDF को चुन लेना होगा और तीसरा फीड मेथड की ऑप्शन पर डुप्लेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है स्कैन साइज, यानी किस साइज पर आप स्कैन करना चाहते हो, जैसे कि मैं A4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है रिजोल्यूशन। यहाँ पर आपको 200, 300, 400 और 600 DPI का ऑप्शंस दिखाई देगा, जिनमें से किसी एक को चुन लेना होगा। जितना ज्यादा करोगे उतना ही बेहतर होगा। मैं यहाँ 200 DPI को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी स्कैन हो सके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपको ओरिजिनल इमेज ऑप्शन पर टेक्स्ट प्लस फोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। देन यू हैव टू सिलेक्ट द ओरिएंटेशन ऑप्शन। यहाँ पर आपको जो है पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि मैं पोर्ट्रेट को ही सिलेक्ट रहने देते हूँ। ऐसा करते ही आपका सेटिंग्स का काम पूरा हो जाएगा। अब आपको जो है स्टार्ट स्कैन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए स्कैन होना शुरू हो गया है। ADF के अंदर दोनों साइड एक ही साथ स्कैन हो रहा है। डिस्प्ले पर यूजिंग फंक्शंस रिमोटली शो हो रहा है, क्योंकि मैं मेरा PC से यानी रिमोट से स्कैन करने का कमांड दे रहा हूँ। अब ये देखिए स्कैन हो चुके हैं और स्कैन्ड PDF फाइल स्कैन लोकेशन पर फोल्डर के अंदर शो हो रहा है। अब चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि दोनों साइड का ही स्कैन हुआ है कि नहीं। फाइल ओपन होते ही ये देखिए यहाँ पर 1 of 2 दिखाई दे रहा है, यानी डॉक्यूमेंट का दोनों साइड ही स्कैन हो चुके हैं PDF फॉर्मेट में, वो भी एक साथ। ये देखिए दोनों साइड का ही स्कैन होके 2 पेज में दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ से इसको क्लोज करके जहाँ पर मैंने स्कैन लोकेशन को सिलेक्ट किए थे वही पे यानी डेस्कटॉप पर जाके इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है। अभी मैंने सिंगल पेज का दोनों साइड स्कैन करके दिखाया। अब चलिए मल्टीपल पेजेस का दोनों साइड एक ही साथ स्कैन करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको जो है पहले की तरह कियोसारा कॉपियर मशीन का ADF यूनिट पर अपना डॉक्यूमेंट को डाल देना है। ये देखिए पहला पेज का दोनों साइड और ये दूसरे का दोनों साइड। Now let's put on these 2 pages inside the ADF panel for both side scanning. ADF के अंदर डॉक्यूमेंट को डालते ही ये डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब चलिए PC के स्क्रीन के ऊपर और सेटिंग्स को एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिक टैब पर दिए गए ऑप्शंस को पहले की तरह ही रख देना है, जैसे कि स्कैन टू PDF सिलेक्ट रख कर प्रोफाइल नेम एज स्कैन टू PDF, फाइल नेम कुछ भी, आउटपुट फॉर्मेट PDF, सेंड टू लोकल फोल्डर, स्कैन लोकेशन डेस्कटॉप और ओपन फाइल लोकेशन आफ्टर स्कैनिंग। अब आता है एडवांस्ड सेटिंग्स। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं बल्कि एज इट इज रख देना है। ऐसा करके सेटिंग्स को चेक करके आपको जो है स्टार्ट स्कैन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए स्कैन शुरू हो गए हैं। इस बार दोनों पेजेस का दोनों साइड ही एक ही साथ ही स्कैन हो रहा है।
ये देखिए स्कैन हो चुके हैं PDF फॉर्मेट में। अब चलिए इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 of 4 दिखाई दे रहा है, यानी 2 पेजेस का दोनों साइड ही PDF पर स्कैन हो गए हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये चारों पेजेस को ही देख पाएंगे। अब इसी PDF फाइल को आप डेस्कटॉप से भी ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए ये भी सेम दिखाई दे रहा है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन स्कैन टू फोल्डर को सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट का दोनों साइड स्कैन कर लेते हैं। स्कैन टू PDF से स्कैन टू फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही एक पॉपअप शो हो रहा है, जिसको हम बाद में बताएंगे। अब चलिए इसको डिस्कट कर देते हैं। डिस्कट करने के बाद आपको जो है बेसिक और एडवांस्ड दोनों सेटिंग्स को ही सेट कर लेना है। प्रोफाइल नेम स्कैन टू फोल्डर ही रख देना है। फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं टेस्ट स्कैन 2 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है आउटपुट फॉर्मेट। इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते ही ये देखिए कई ऑप्शंस देखने को मिलता है, जो स्कैन टू PDF ऑप्शन सिलेक्ट करने से नहीं दिखाई दे रहा था। पहले जब स्कैन टू PDF को सिलेक्ट किए थे तब खाली PDF और हाई कंप्रेसर PDF इस दोनों ऑप्शन को ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब स्कैन टू फोल्डर ऑप्शन को चुनते ही यहाँ पर PDF और हाई कंप्रेशन PDF के साथ TIFF, JPEG, BMP और PNG जैसा फॉर्मेट को भी दिखाई दे रहा है। Now you have to select the PDF option as you are going to scan your document in PDF format. इसके बाद Send to पर लोकल फोल्डर ही रहने देना है। स्कैन लोकेशन आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं और नहीं तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके मेक न्यू फोल्डर पर क्लिक कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करने के लिए। ऐसा करते ही ये देखिए डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर शो हो रहा है। ओपन फाइल लोकेशन आफ्टर स्कैनिंग को सेम रखकर अब चलिए एडवांस्ड सेटिंग्स की तरफ। एडवांस्ड टैब पर क्लिक करते ही ओरिजिनल साइज को A4 ही रहने देते हैं। फीड मेथड के अंदर डुप्लेक्स को ही चुन लेना है, क्योंकि अभी हमें डॉक्यूमेंट का दोनों साइड एक ही साथ स्कैन करना है। इसके बाद स्कैन साइज को A4 में ही रख देना है। रिजोल्यूशन 200 dpi, ओरिजिनल इमेजेस एज टेक्स्ट प्लस फोटो और ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट रख देना है। नाउ यू हैव टू टैप ऑन द स्टार्ट स्कैन ऑप्शन। टैप करते ही ये देखिए स्कैन शुरू हो गए हैं। ये देखिए बोथ साइड स्कैन हो करके PDF में निकल आया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होते ही ये देखिए इस डॉक्यूमेंट का दोनों साइड ही स्कैन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 1 of 2 दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप ठीक तरह से देख सको। ये देखिए पेज का पहला साइड और ये देखिए दूसरा। आप चाहे तो डेस्कटॉप पर भी इस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। अब ऑप्शन को स्विच करने से जो पॉपअप आ जाते हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो मैंने पहले ही कहा था। ये देखिए स्कैन टू फोल्डर से स्कैन टू PDF पर चेंज करते ही ये पॉपअप फिर से दिखाई दे रहा है, जहां पर लिखा है द प्रोफाइल सेटिंग्स हैव चेंज्ड, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल विद दिस सेटिंग्स। यानी ये पूछ रहा है कि प्रोफाइल सेटिंग्स अब चेंज हो गए हैं, आप इस नया सेटिंग्स के साथ अपना न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेंगे या नहीं। पहले मैं इसको डिस्कार्ड किए थे, अभी मैं इसको सेव पर क्लिक करके दिखाएंगे। क्लिक करते ही ये देखिए न्यू प्रोफाइल बोल के एक नया प्रोफाइल
क्रिएट हो चुके हैं with these settings. Not only that, if you tap on the new profile option, you will have two more options at the bottom of this pop-up window. एक है डिलीट, जहां पर टैप करके आप इस प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा है ऐड ए न्यू प्रोफाइल, जहां पर क्लिक करके आप और एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर सिलेक्टेड सेटिंग्स। अब एक बार देख लीजिए, स्कैन टू पीडीएफ पर क्लिक करके इसका सेटिंग्स और फिर न्यू प्रोफाइल पर टैप करके इसका सेटिंग्स। Now I am clicking on the add a new profile button to add a new profile. क्लिक करते ही एक पॉपअप आ गए हैं जिसमें आपको इस प्रोफाइल का नाम देना है, जैसे कि मैं डुअल स्कैन लिख रहा हूँ। डुअल स्कैन लिखकर ऐड के ऊपर टैप किए देते हैं टू क्रिएट अनदर प्रोफाइल। ऐसा करते ही ये देखिए डुअल स्कैन नाम का एक नया प्रोफाइल क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको जो है अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार बेसिक और एडवांस्ड सेटिंग्स को सेट कर लेना है और सेव ऑप्शन पर टैप कर देना है। ऐसा करते ही आपका ये प्रोफाइल भी सेट किए गए सेटिंग्स के साथ सेव हो चुके हैं। तो गाइज, ऐसा करके आप भी अपना कियोसेरा कॉपियर मशीन से कोई भी डबल साइडेड डॉक्यूमेंट का दोनों साइड एक ही साथ पीडीएफ पर स्कैन कर पाएंगे और अपना खुद का सेट किए गए सेटिंग्स पर नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकेंगे फ्यूचर में यूज करने के लिए। If this video was helpful to you, then don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon ताकि हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। If you have any suggestions, then please feel free to write in the comment section below because it will motivate me to create much more useful contents in future. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।